जय सिया राम। आदरणीय नीलम जी गायत्री अब अपना वक्तव्य देगी। नीलम जी गायत्री। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की। श्री तुलसी जयंती महोत्सव की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हुलसीसुतं दैन्यमूर्तिं कृपालुं श्रीरामचरणाम्बुज चञ्चरीकम्। आश्रितजनानां सद्गुरुस्वरूपं नमामि तुलसीपदपुण्डरीकम्। नमामि तुलसी पदपुण्डरीकम्। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। पूज्यपाद श्री बापूजी महाराज की। प्रातः स्मरणीय मेरी आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात पर पूर्णतम परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के युगल चरणार बिंदों में कोटिशाह नमन और वंदन करते हुए, जिनकी कृपा रूपी छत्र छाया के नीचे बैठ के श्री तुलसी जयंती के पावन पर्व पर एकत्रित होके हम सभी सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर अपना कल्याण कर रहे हैं। ऐसे अनंत श्री शमलंकृत प्रातः स्मरणीय स्वनामधन्य सदगुरु स्वरूप पूज्य चरण श्री बापूजी महाराज के मंगलमय स्तुत्य चरण, सभी संतजन विद्वतजन मानस महापुरुषों के पावन पाद पद्मों में बारंबार प्रणत होते हुए आइए अभी हम सभी जिनकी जयंती मना रहे हैं उनके श्री चरणों में बैठ के सर्वप्रथम पूज्यपाद कविकुल कमल दिवाकर कविकुल चक्र चूड़ामणि भक्तिभूषण पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करूं। एक निवेदन करना चाहूंगी, यदि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का सौभाग्य है कि उन्हें भगवान श्री राम के जैसा
महानायक मिला तो श्री राम जी का भी सौभाग्य है कि उन्हें तुलसी के जैसा गायक मिला। इतना बड़ा महापुरुष जिन्होंने जन जन में श्री राम कथा की धारा बहा दी। प्रार्थना करूं, कवि कुल चूड़ामणि महादिव्य हिंदी जननी के प्रिय नंदन, तुमने कुछ ऐसा मंत्र दिया हो गए सुलभ श्री रघुनंदन। दी सुधा समन्वय की जग को, वैषम्य हलाहल पान किया, उच्छृंखल जीवन सरिता को तुमने मर्यादित सिंधु दिया, तुमने मर्यादित सिंधु दिया। इस भारत का हर घर हिमगिरी, इस भारत का हर घर हिमगिरी, जिसमें मानस लहराता है, और जो भी अवगाहन कर लेता वह भव सागर तर जाता है, वह भव सागर तर जाता है। तो हम लोग पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वंदना कर रहे हैं, करते रहेंगे। उन्होंने श्री राम कथा रूपी दिव्य महोषधि हमें प्रदान की। परंतु एक प्रार्थना करूं, पूज्य गोस्वामी जी महाराज तो वंदनीय है ही, लेकिन सबसे ज्यादा वंदना प्रशंसा बड़ाई और उस देवी की होनी चाहिए। उसके पावन श्री चरणों में हमें वंदन करना चाहिए, जिस महान पतिव्रता सती साध्वी शिरोमणि नारी देवी सती रत्नावली की कृपा से आज तुलसी तुलसीदास बनके जन जन के हृदय में प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। अभी हमारे संत विद्वान बड़ी प्यारी चर्चा नारी समाज को लेके कर रहे थे, और निवेदन मेरा ये है कि भारतीय संस्कृति के उत्थान में भारत की नारी की कितनी अहम भूमिका रही है। नारी एक होने के बाद भी अनेक रूपों में समाज का संरक्षण करती चली आई है। और हमारे संतों ने कहा, आप अनुभव करके देखना, कि बन साथ पिया जो ना जाती सिया, यदि सीता जी राम जी के साथ बन ना जाती तो क्या श्री राम जी राक्षसों को मारने में समर्थ हो पाते? बन साथ पिया जो ना जाती सिया, तो दशानन नाश करावत को, अजम पीछे सावित्री जो ना पड़ती, तो सत्यवान के प्राण बचावत को, सत्यवान के प्राण बचावत को। पुराणों में वर्णन आया कि विष्णु यदि नारी न होते बने, विष्णु यदि नारी न होते बने, तो पाय दे बन पान करावत को। और अंत में कहा कि मिली जाती ना जो रत्ना तुलसी, मिली जाती ना जो रत्ना तुलसी, तो ये मानस ग्रंथ बनावत को, तो ये मानस ग्रंथ बनावत को। अभी चित्रकूट की पावन चर्चा पूज्य श्री कर रहे थे, तो चलते चलते बहुत शीघ्रता में निवेदन करो। नारी के अनेक रूप होते हैं, और एक बेटी का वास्तविक स्वरूप, उसका दिव्य चरित्र श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कितना विलक्षण है, हम लोग दर्शन करेंगे। और दृश्य उस समय का है कि जब भगवान श्री सीताराम जी महाराज चित्रकूट की पावन भूमि में दिव्य कुटिया का निर्माण करके दाम्पत्य जीवन का मंगलमय निर्वाह कर रहे हैं, तो भरत जी के सहित अयोध्या के सारे समाज का वहां पे पदार्पण हुआ। लेकिन आज मैं जानकी जी के ससुराल पक्ष की बात नहीं कहती। एक दिन महाराज जनक और माता सुनैना का, माए के पक्ष वालों का चित्रकूट में पदार्पण हुआ। महाराज जनक
और माता सुनैना अपनी बेटी और दामाद से मिलने के लिए आए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन महाराज जनक ने सुनैना जी से कहा कि देवी इतना समय हो गया, तुम अपनी समधिनों से मिलने के लिए नहीं गई, जाओ मिलकर के आओ। क्या सोचेंगी भी अपने मन में। और जैसे ही महाराज जनक के आदेशानुसार सुनैना जी गई, सबसे मिली और जब चलने लगी तो हाथ जोड़ करके माता कौशल्या से कहा कि यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए एक बाप से उसकी बेटी को मिला दूं। महाराज जनक की बहुत उत्कंठा है, वे श्री किशोरी जी से मिलना चाहते हैं। कौशल्या मैया ने आदेश दे दिया, एक निवेदन करूं, भारत की धरती पर बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा पवित्र, निर्मल और कारुणिक रिश्ता माना गया है। यहाँ कितने ही ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को डोली में बिठाल के विदा किया। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अपनी छाती पर हाथ रख के कृपा करके एक बात बताना, यहाँ बैठे ऐसे कितने पिता हैं, कितने बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी को दुल्हन का जोड़ा पहना के डोली में बिठाल के ससुराल भेजा हो। एक पिता अपनी बेटी की खुशी के खातिर अपने मकान को बेच सकता है, अपने सिर के बाल मुड़वा सकता है, अपना सर्वस्व समर्पित कर सकता है, मुंह मांगा दहेज दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। जो कभी किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाया, वो अपने होने वाले समधी के सामने अपनी इज्जत और मर्यादा की प्रतीक पगड़ी तक उतार के रख सकता है। लेकिन उसी पिता से कहा जाए बेटी को विदा कर दो, बड़ा कठिन काम पड़ता है। और आपने उस दृश्य का अवलोकन किया होगा जिस समय महाराज जनक ने सुना कि हमारी बेटी श्री अवध जा रही है, पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़े। पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने वहां पर बड़ा कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया। और एक बात कहूं, बेटी की विदा बड़ी करुण होती ही है। जब डोली में बैठ कर, जब डोली में बैठ कर बेटी जाए विदेश, तो पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके यह ठेस, सह न सके यह ठेस। पिता की आत्मा होती है बेटी, वो सब कुछ बर्दाश्त कर ले, उसकी विदाई सहन नहीं कर सकता। और महाराज जनक ने जब सुना बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। होश आया, उठ के खड़े हुए, जानकी जी को पकड़ा, छाती से लगाया, लीन लाय, लीन लाय उराय जानकी, मिटी महामरा जाद ज्ञान की, समझावत समो सचिव सयाने, लेकिन कीन बिचाराना अब सर जाने, कीन बिचाराना अब सर जाने। समय पूर्णता की ओर है। निवेदन मेरा यह है कि जनक जी ने किसी तरह विदा किया, लेकिन आज दूसरी मुलाकात, दूसरी भेंट चित्रकूट की पावन भूमि में हो रही है। और आज जनक जी से मिलने के लिए महारानी श्री किशोरी जी के रूप में आज धीरे धीरे चली आ रही हैं। और महाराज जनक एक पत्थर की शिला पर बैठे हैं। दूर से जनक जी ने देखा, अगल बगल में बैठे मंत्रियों से कहा कि मैंने तो सुनैना जी से कहा था कि मेरी बेटी को लेके आना, ये तो पता नहीं कौन सी बनदेवी को पकड़ के ले आ रही हैं। उन्होंने कहा महाराज ध्यान से देखिए, ये आपकी ही बेटी हैं। और जब जनक जी के नजदीक में सीता जी आई और उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, पहचान गए ये तो मेरी ही बेटी है। पछाड़ खा के वसुंधरा पे गिर पड़े, चैतन्य हुए, श्री किशोरी जी को पकड़ा, रुदन करने लगे। देखत ही सिय मूरत को निज अंग विभूरति खोवन लागे, मान विराग की राग
लाख महीप द्रगंचल बिंदु सुधोवन लागे मंत्री सब मिल मौन धरे मिथिलेश की सूरत जोवन लागे अज्ञान की तो मर जाद मिटी ज्ञान की तो मर जाद मिटी कहीं जान की रोवन लागे कहीं जान की रोवन लागे उरऊ मगे अम्बुध अनुरागु मनहु भूप मन भयउ प्रयागु मनहु भूप मन भयउ प्रयागु। उस समय महाराज जनक के अंतरात्मा में से एक ज्ञानी के हृदय से नहीं एक पिता के हृदय से एक आवाज निकल पड़ी। किसी ने पूछा कि महाराज आप इसलिए आंसू बहा रहे हैं कि आज आपकी बेटी जोगिनी के भेष में आपके सामने खड़ी है। कहा नहीं, मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मेरी बेटी 14 वर्षों तक अब इसी जोगिनी के बनवासनी के भेष में रहेगी, असहनीय कष्ट सहन करेगी, तो आप रो क्यों रहे हो? जनक जी ने कहा कि मेरे भाई ऐ दुनिया वालों, ये दुख के नहीं ये सुख के आंसू हैं। सामान्य दृष्टि में आप देखेंगे जब माता पिता, आज गांव देहातों में भी परंपरा है, जब भी अपनी बेटी को विदा करते हैं डोली में बिठालते हैं, 2-3 जगह डोली को रोका जाता है, मानो स्थान स्थान पर रोक के माँ बाप बेटी को पानी पिलाते हैं। पानी क्यों पिलाते हैं? क्या रोते रोते बिटिया का गला सूख जाता है इसलिए पानी पिलाया जाता है? नहीं, हमारे संतों ने कहा कि माता पिता पानी पिला के शिक्षा देते हैं कि बेटा हमने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज तुम हमारे घर को छोड़ के ससुराल जा रही हो बेटा, तो ससुराल जाने के बाद कहीं कोई ऐसा गलत काम मत कर देना, कहीं तुम्हारे किसी गलत व्यवहार से तुम्हारे माता पिता की इज्जत का पानी पानी में ना मिल जाए, इसलिए माँ बाप पानी पिला के विदा करते हैं। गांठ बांधते हैं कि भूखों मर जाना, लेकिन इज्जत मर्यादा की प्रतीक गांठ मत खुलने देना। जनक जी कहते हैं बेटा तुमने दोनों चीजों की आज लाज बचा ली। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं का तापस वेश जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोष विषेखी। और एक पिता की अंतरात्मा में से आवाज निकल पड़ी, पुत्री पवित्र किए कुल दो असुजस धवल जग कहाँ सबको अजिति सुर सर की रति सर तोरी गवन की न विधि अंड करोरी का गंगा यवनी थल और 3 बड़े रे और जय किए साधु समाज घनेरे। ऐसे इस चरित्र के महानायक श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणों में और इस राम कथा के गायक पूज्य गोस्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए पूज्य बापू